दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो एक और बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी के लिए। कल हमने फ्रैक्शन पे बात की थी, केवल प्रॉपर फ्रैक्शन का हमने योग यहां पर समझा था। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो पहली बात तो मैं कल समझा ही चुका था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समझिएगा, बड़े ही आसानी के साथ यहां पर हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जैसे मैं यहां पर लिखूं 5 and 1/4, तो ये क्या है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहां पर देखें, इन दोनों, ये क्या है, एक इंटीजर है और ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों में किसका चिन्ह होगा या साइन किसका होगा? इन दोनों के बीच में प्लस का क्या होता है, साइन होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं 5 and 1/4 या 5 सही 1/4। क्या बोल देते हैं? 5 सही 1/4। दूसरी बात यहां पर हम समझते हैं, इनके कुछ योग पर बात करेंगे, ठीक है। हालांकि कल भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन समझी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन पर भी हमने चर्चा की थी। ज्यादातर जो योग थे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के ही निकाले थे। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं पहला सवाल लिख रहा हूं, पहले बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे बात को। जैसे मैं कहूं, कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिएगा 5 सही 7/11 और गुणे 11। कितना लिखा हुआ है? 5 सही 7/11 गुणे 11। तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझो। पहले एक एक चीज समझो, शॉर्टकट भी बताऊंगा, बिना कागज कलम उठाए सॉल्व कर लोगे। लेकिन उसके लिए बेसिक समझना होगा, कहां से फॉर्मूला बनाए, कहां से तरीका निकला है, कहां से ट्रिक निकली है, कहां से शॉर्ट मेथड निकला है, वो समझना बहुत जरूरी। डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये 5 and 7/11, यही तो लिखा हुआ है। और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 11 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। एक बार समझो, वैसे तो जनरली मैं आपको बता सकता हूं कि भाई 11 का गुणा 5 में करो और 7 का 55 और 7 आंसर निकालो। लेकिन मैं यहां पर आपके सामने एक शॉर्ट मेथड रखना चाह रहा हूं, जिससे कि हम चुटकियों में समझेंगे सवाल को। एक बार गौर से समझो। ये लिखा है 7/11 और मैं इसे ये लिख दूं, मान लीजिएगा 1 माइनस कितना घटाऊं कि यहां पर आपके 11 में से कितना घटाऊं? क्या इसे मैं ये नहीं लिख सकता 1 माइनस, या 1 माइनस 4/11। 11 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा? यहां पर भी कितना प्राप्त होगा? 7। कितना प्राप्त होगा? 7। ये जो 7/11 है, इसे हमने लिख लिया 1 माइनस 4/11। 1 माइनस 4/11 सॉल्व करोगे, 11 एकम 11 में से 4 घटाओगे 7 और मल्टीप्लाई बाई 4। एक बार समझो, एक बार मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 5 और 1 कितना हो गया? 6 माइनस 4/11 कितना हो गया? 4/11। और किससे गुणा कर रहे हो तुम लोग? 11 से। तो जब 11 का यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 11 का गुणा 6 में करोगे तो कितना मिलेगा? 66 माइनस 4/11 गुणे 11। काट पीट मचाई, 66 में से 4 गए 62। अब समझिए, अब मैं जो बताना चाह रहा हूं यहां पर, ये देखिएगा कि यहां पर हमने इसे क्या लिखा है? 1 माइनस, ये मेथड आपको लिखना नहीं है, ना ही ध्यान देना, मगर जो शॉर्ट बन रहा है उसे समझो। इसे क्या लिखा? 1 माइनस 4/11 क्यों लिखा? क्योंकि 11 में से 7 घटाया, कितना मिला? 4। तो मैं ये देखूं, इस वाले सवाल को मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, 5 and 7/11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये देखो, अगर मैं इस 7 को ही 4 बना लूं, सॉरी 7 को अगर 11 बना लूं, तो 11 कैसे बनाओगे? जब 11 बनाओगे तो ये 1 मिल जाएगा। तो 7 में अगर मैं 4 जोड़ दूं, तो आप कहेंगे ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कट जाएगी। 11 से काट दोगे, 7 और 4 11 एकम 11, और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और कितने से गुणा कर रहे हो? 11 11 6 66। तुम जोड़ कितना रहे थे? 4।
जितना जोड़ रहे थे उतना ही घटा दो, 66 में से 4 गए, आंसर आ गया 62। कितना आ गया? 62। समझो ये सब फालतू की बात है, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो कुछ और नहीं। ये वन बना लिया, 5 और 1 6, तुमने यहां पर 6 बना लिया। 11 का गुणा 11, 4/11 में खत्म हुआ, 4 घटाया 4 घट गया। तो बात वही है, बस समझना है आपको एक बार। इसे मैं हटा रहा हूं यहां से, फिर समझो। ये पहले बिल्कुल छोटे सवाल से समझ रहे हैं ताकि आप यहां पर वेरीफाई चीजों को कर सको। यहां पर क्या है? 5 and 7/11 है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई अगर ये इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते तो आप क्या करते? 11 से 11 काटते एक बार और आंसर निकाल लेते डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं जब इक्वल नहीं है तो भाई इसे भी इक्वल करने के लिए साथ में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 11 बन जाए? तो आप कहेंगे 4 जोड़ दो। तो जब 4 जोड़ोगे तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच में साइन किसका होता है? प्लस 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 5 और 1 6, 6 गुणे 11, 11 6 66। कितना जोड़ा था? सच मायने में +4 तो था ही नहीं, 11 तो था ही नहीं, था कितना? 7। 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 4 ही कम। जितना जोड़े हो उतना घटा दो, ये आपका आ गया उत्तर 62। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल बेसिक से आप ये समझ गए होंगे। अब हम इसके सवालों पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे सवालों से ही हम लोग समझ सकते हैं। अब बड़े से बड़े सवाल अभी आप चुटकी में आए, जिसमें लिख रहा हूं 19 and 45 into 47 into 46। अब ऐसे सवाल बन तो जाएंगे। अब 19 का मल्टीप्लाई 47 में करोगे, टाइम लगाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सवालों में कुछ है ही नहीं, चुटकियों के सवाल है। क्या है भाई? ये कितना लिखा है? 45/47। इस 45 को भी 47 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा? 2। जैसे ही तुमने 2 ऐड किया तो ये कट गया एक बार, 19 और 1 कितना हो गया? 20। अब तुम 20 में 17 का गुणा, 47 का गुणा बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। 47 दूनी कितना होता है? 94, 940। जितना जोड़े थे उतना ही घटा दो, 2 जोड़े थे 2 घटा दो, कितना आ गया? 938। कितना आ गया? 938। तो समझना होगा, चीजों को पकड़ना होगा और उन्हें तरीकों को बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी आपको, आप मन ही मन में कर सकते थे कि भाई इस 45 को 47 बनाने के लिए 2 जोड़ना होगा, 47 से 47, 19 और 1 20, 47 दूनी कितना हो गया? 940। और कैलकुलेशन और खतरनाक है, 940 2 जोड़ा था, 2 घटा दो, 938 आ गया। और आप ऑप्शन डायरेक्ट देख के कर लोगे। ये क्या हो गया आपका उत्तर? ये क्या हो गया आपका उत्तर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और बताइए। एक बार इसे और बताएं, थोड़ा डाटा बढ़ा देता हूं, ठीक है, ताकि चीजों को समझ सको। एक बार सॉल्व करो, देखिए क्या समझना है, बात को पकड़ो। 61/65, 61 में कितना ऐड करोगे तो आप कहोगे 4। 61 में कितना ऐड करोगे तो आप कहोगे 4। 65 बन जाएगा, 65 से 65 कितना आ गया? 52। 52 गुणा 65, जितना जोड़े थे उतना ही घटा दो, 4 घटा दो। 65 दूनी 130, हासिल लगाओगे 13, 6 पंजे 30, 55 25, 325 और 13 328, सॉरी 338 -4 करोगे कितना आ जाएगा? 33 76। ये आपका क्या हो गया? उत्तर। तो कैसे भी कैलकुलेशन हो, कैसा भी डाटा हो, बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल अब आप समझे। 9 and 91/99 मल्टीप्लाई बाई 99 प्लस
प्लस 9 8 43 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई 45। एक बार ये बताइए, इसका आपसे आंसर पूछना चाह रहा है तो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सरल है। क्या करोगे, ये देखो कि 99 में कितना जोड़े कि कितना हो जाए, सॉरी 91 में कितना जोड़े 99 हो जाए, तो आप कहेंगे 8। 9 में से 1 घटाया कितना 8, तो 1 हो गया, काट पीट मचाई 1 10, ये कितना आ गया 990। जितना जोड़े थे उतना घटा दो, 990 में से 8 घटाया तो कितना आ गया 982। चुटकी में निकाल लिया आंसर। अब इसे 10 बनाओगे तो इसमें कितना जोड़ोगे, 43 में 2 जोड़ दिया 45, 45 से कटेगा एक बार 9 भाई 450, 450। 2 जोड़े थे 2 ही घटा दो, कितना आ गया 448, कितना आ गया 448। 8 और 2 कितना 10, 9 और 4 कितना 13, 10 और 4 कितना 14, आंसर निकल आया 1430। अब बेसिक नहीं, सॉरी अब ये तरीका नहीं पता है तो अटके रहोगे, उलझे रहोगे, ये बनाओगे वो बनाओगे, बहुत टाइम लगा दोगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, अच्छे से सवालों को समझें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों पे और चर्चा करते हैं। ठीक है, एक सवाल लिख रहा हूं मैं, 9 एंड एग्जाम के सवाल है, 993 डिवाइड बाई 999 मल्टीप्लाई बाई 999। इसका आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं आंसर, इसका मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आंसर। अब बेसिक से गए भाई तो बहुत समय लगा दो, लेकिन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो जो तरीका बताया है। ठीक है, तो तरीकों को ध्यान रखो, तरीकों को पकड़े रहो। देखिए, कर लिया होगा इतने में सॉल्व, मन में सॉल्व करना सीखो। 993 में कितना जोड़े कि 999 हो जाए, तो आप कहेंगे भाई 6। कैसे, 9 में से 3 घटाया 6, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0। जैसे ये हुआ आपका 6 जोड़ा 1, 9 और 1 10, 999 में 10 का गुणा करोगे 9990। 6 जोड़ा था, जितना जोड़ा था उतना ही घटा दो, 6 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, यहां बचा 8। अरे अभी इनमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 9984 क्या हो गया आपका उत्तर, 9984 क्या हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अगला आप मुझे बताइए, 99 43 अपॉन 99 मल्टीप्लाई बाई 99। 99 एंड 43 बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 99 सॉल्व कर लोगे। अब एक बार देखिए, इसे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है कि अगर यहां पर भी नोमिनेटर या अंश भी 99 होता तो सवाल में कुछ होता ही नहीं। तो जब कुछ सवाल में 99 है नहीं तो बना लो कैसे, 9 में 43 में कितना जोड़े कि 99 हो जाए, तो 9 में से 3 घटाओ कितना 6, 9 में से 4 घटाओ कितना 5, यानी कि कितना 56 56। 99 से एक बार काट दिए, 99 और एक कितना हो गया 100। 100 मल्टीप्लाई बाई 99 कितना आ गया 9900। कितना जोड़े थे 56, उतना ही घटा दो। जब घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहां बचा 8 और यहां पर बचा 9844। आपका क्या होगा राइट आंसर, ये क्या होगा आपका राइट आंसर। तो बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, वरना भाई क्या करोगे 999 का गुणा इसमें करोगे, जोड़ोगे, बहुत टाइम लगा दोगे। ठीक है, यह तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 99 का मल्टीप्लाई तो तुम याद भी कर लोगे कि 9801 होता है, लेकिन और भी तो हो सकते हैं, और भी संख्याएं तो चेंज हो सकती हैं,
उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपके सामने है ये। अगला आप मुझे बताओ, इसे और सॉल्व करो, इसका भी आंसर बताओ, इसका भी आंसर बताओ। जल्दी निकालो भाई। अब क्या करोगे, अगर नॉमिनेटर भी अगर 99 बना लिया जाए तो सवाल को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 57 में कितना जोड़े कि 99 हो जाए, तो 9 में 7 घटा दो कितना 2, 9 में से 5 घटा दो तो कितना 4, 42 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 99, कट जाएगा एक बार। 999 और एक कितना हो गया 1000, और मल्टीप्लाई बाई 99। तो सॉल्व करोगे 99 और कितने जीरो दिखाई दे रहा है 1 2 3, जितना ऐड किए थे उतना ही लेस कर दो, उतना ही घटा दो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 9000 में से 42 घटाओगे, 9000 में से 42 घटाओगे तो आपका रह जाएगा 8958। क्या रह जाएगा 8958, 8958। या घटा लो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गया 5, यहां रह गया 9, यहां रह गया 8, आंसर उतना ही है। तो यहां पर तुम मनी मन में सॉल्व कर सकते हो, विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन बेहतर है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइएगा, सारे एग्जाम के पूछे हुए सवाल। 999 53 डिवाइड बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 99, इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्या करोगे, 53 को 99 बनाने के लिए कितना ऐड करोगे, 9 में से 3 घटाओ 6, 9 में से 5 घटाओ कितना 4, 46 ऐड कर रहे हो भाई। तो 46 ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया 999, और एक कितना हो गया 1000, और 99 में करोगे तो ये आ गया 99,000। 46 जोड़े थे 46 ही घटा दो, 9000 में से 46 घटाओगे 8854, 8954, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। 9000 सॉरी 98,954 क्या हो जाएगा आपका उत्तर। अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आप समझ गए होंगे, सवालों को आसानी से सॉल्व करना समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के सवालों पे आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, जो सवाल कराता जा रहा हूं, जो टाइप बताता जा रहा हूं, करते जाइएगा। एसएससी जीडी में से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा भयंकर सवाल नहीं पूछे जाते, सिंपल सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल। हम तो फिर भी बहुत लेवल के सवाल करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, 1/20। अगर मैं इसका आपसे इसका मान पूछूं तो कैसे निकालोगे। देखिए पहले शॉर्ट मेथड समझते हैं, शॉर्ट तरीका समझते हैं।
1 इंटू 2, 2 इंटू 3, यहां से समझते हैं, तब आप और अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओ। 4 इंटू 5। देखिए एक बात पकड़े यहां पे, क्या बात पकड़ोगे? क्या ये देखो, यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 2, 2 में से 1 लेस किया कितना मिलेगा 1, 3 में से 2 घटाया कितना मिलेगा 1, 4 में से 3 घटाया कितना मिलेगा 1, 5 में से 4 घटाया कितना मिलेगा 1। तो सच मायने में जो नोमिनेटर लिखा हुआ है वो आपके जो डिनोमिनेटर है उनके कंजीक्यूटिव फैक्टर का डिफरेंस लिखा हुआ है। जो नोमिनेटर लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर के कंजीक्यूटिव फैक्टर का डिफरेंस लिखा हुआ है, समझो। तो क्या करोगे, ये डिफरेंस है, क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते 1/1 माइनस 1/2? इस पूरी फ्रैक्शन को समझो, यहीं से शॉर्ट मेथड निकलेगा। पहले बिल्कुल बेसिक समझाता हूं फिर सवाल को उड़वाता हूं, ठीक है? तो 1/1 माइनस 1/2, तो एक बार सॉल्व करना, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 मिल गया, और 1 इंटू 2 यही मिलेगी फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसे मैं ये नहीं लिख सकता भाई 1/2 माइनस 1/3? 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 में से कितना गया 2, 1 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। देखो कुछ सॉल्व हो रहा है? हो रहा है भाई। 1/2 से 1/2 खत्म, 1/3 से 1/3 खत्म, 1/4 से 1/4 खत्म, कितना मिला 1/1 माइनस 1/5। 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 में से 1 गया, आपका उत्तर मिला 4/5। लेकिन शॉर्ट मेथड तो ये भी है, लेकिन ऐसे सॉल्व आपको नहीं करना। सॉल्व कैसे करोगे? जब भी ऐसा सवाल हो तो यहीं पर काट लो। कैसे? 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का 1, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या मिला 1/1 माइनस 1/5। तो सॉल्व करोगे भाई, आंसर आएगा 4/5। डायरेक्ट सॉल्व करना है। पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के जो भी फैक्टर करो वो आपके पहला फैक्टर उठाओगे, और लास्ट वाली के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर करोगे आप लास्ट फैक्टर उठाओगे। और फैक्टर हमेशा कैसे होंगे? कंजीक्यूटिव, क्रमागत। ऐसा नहीं है 1/2 है इसे 2/1 लिखो, इसे 2/3, आंसर उससे नहीं करना। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन भाई समझो सवाल को जल्दी सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? एक बार इसे मिटा रहा हूं, आगे 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8। अभी लिख रहा हूं ये सब बातें, अभी नहीं लिखूंगा। 8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10। इसकी आपसे क्या पूछ रहा है? वैल्यू, इसका मान। प्रॉपर सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, आंसर ही ला पाओगे 10 मिनट में, और टाइम मिल रहा है आपको मान लीजिएगा 30 सेकंड 40 सेकंड, ठीक है जीडी में। ये देखो कि भाई जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के कंजीक्यूटिव फैक्टर का डिफरेंस ही तो है। 3 माइनस 2 डिफरेंस 1, 3 4 का डिफरेंस 1, 4 5 का डिफरेंस 1 1 1 1 1। कुछ नहीं करना भाई,
3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। ये खत्म भी नहीं करने। पहले में फैक्टर क्या बचा था 2, तो 1/2। लास्ट में फैक्टर क्या बचा था 10, तो 1/10। ऊपर डिफरेंस लिखा है तो यहां पर भी क्या होगा डिफरेंस। 2 और 10 का एलसीएम उठाओगे तो कितना आएगा 10। 2 से भाग लगाओगे 5, तो कितना आ जाएगा 4/10। या भाई इसे हम लिख सकते हैं 2/5। इट इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या होगा सही उत्तर। ये क्या होगा आपका सही उत्तर। पहली फ्रैक्शन में से छोटा वाला फैक्टर और बड़ी फ्रैक्शन में से बड़ा वाला फैक्टर। देखिए अगला सवाल हमारा है कि 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट, और सीरीज कहां तक जा रही है 1/98 इंटू 99। तो ऐसे सवाल को भी क्या करना है तुम्हें कुछ नहीं करना। 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म। पहली फ्रैक्शन में आपको पहला ही फैक्टर उठाना है छोटा वाला, और लास्ट फ्रैक्शन में आपको उठाना है बड़ा वाला 99। दोनों का डिफरेंस है, निकाल दो आंसर आ जाएगा। 3 और 99 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 99। कितना आएगा 99। 3 से जब डिवाइड करोगे तो 33 टाइम -91, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 32/99। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर कुछ बातें और करना चाह रहा हूं, वो और समझिएगा। एक सवाल और बताइए, बहुत छोटा सा सवाल दे रहा हूं आपके सामने। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछ लूं तो कैसे निकालोगे समझो। एक बार भाषा को सवाल को देखो गौर से। क्या पूछ रहा है 1/5। अब इसमें आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है 5 6। जब भी ये बिंदु अगर बेस पर लग रहा है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। सच मायने में जो 5.6 लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाता है, और कहीं पर इस प्रकार लिखा हुआ है 5। इसका मतलब है ये क्या है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो ये देख के घबरा मत जाना एग्जाम में कि ये क्या 5.6 दे दिया 6.7 7.8। नहीं, ये मल्टीप्लाई है आपस में। ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई। पहली फ्रैक्शन में पहला ही उठा लो 1/5, और लास्ट फ्रैक्शन में लास्ट उठा लो 1/10। दोनों का आंसर निकल आएगा आपका एलसीएम 10। 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/10। इट इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या कर रहा है, सवाल में देकर फैक्टर का मल्टीप्लाई करके दे रहा है और कंजिक्यूटिव फैक्टर दे रहा है। अब सवाल में फैक्टर बनाना होगा। ठीक है, एक बार समझते हैं। अब सवाल में तुम्हें फैक्टर को बनाना होगा। कैसे? जैसे मैं लिख दूं आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछ लूं तो ऐसा मत करना कि एलसीएम लेकर उड़ाने में लग जाऊं, नहीं। ठीक है, समझो सवाल की भाषा को पकड़ो। क्या 2 को मैं ये नहीं लिख सकता भाई 1 into 2, क्लियर है या नहीं? क्या 6 को मैं ये नहीं लिख सकता 2 into 3, क्लियर है या नहीं? 12 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 3 into 4? क्या 20 को मैं ये नहीं लिख सकता भाई 4 into 5? 30 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 5 into 6? लिख सकता हूं। 5 into 6 ही क्यों लिख रहा है 30 को? 15 दूना 30 क्यों नहीं लिख रहे? 10 या 30 क्यों नहीं लिख रहे?
ठीक है, तो समझिए हमेशा ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे मल्टीप्लाई फैक्टर ढूंढने हैं केवल जो इनका गुणा करो, ठीक है, तो दो मिले, और इनका जो डिफरेंस है वो कोशिश करो कि यही मिले, और कंजिक्यूटिव होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, ठीक है, क्रम से। जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, इसी प्रकार क्रम में है, कंजिक्यूटिव रूप में। तो क्या करोगे भाई, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, क्या आया 1/1 माइनस 1/6, आपका आंसर हो गया 5/6, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर पहले क्या था, इससे पहले सवालों में बने बने हुए दे दिए तो चुटकियों में उड़ा रहे थे, अरे अब बना लो तो चुटकी में उड़ा दोगे, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, 6 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 12 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, 20 का मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, कंजिक्यूटिव ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, जो आपका नॉमिनेटर लिखा हुआ है उसके समान हो, ठीक है। ऐसे भी होंगे जिनका समान नहीं बनना होगा, वहां पर भी कुछ अलग बातें होंगी, वो भी समझे। अगला सवाल बताइए। अगला सवाल आपके सामने है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/ आपका, मैं लिख देना चाह रहा हूं भाई 380। इसकी मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, पहलू, इसकी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पहलू, समझो, या पहले और छोटा चाहे रहने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला यहां पे देखिए, इसके तुरंत ढूंढ लिए होंगे भाई आसानी से, क्या 3 इंटू 4, पहले के केवल दो ही ढूंढो, 4 इंटू 5 सारे पे नहीं जाना, 380 के आप देखोगे 90 इंटू 20। अब इसमें दिक्कत आ रही होगी कि भाई 380 की दो क्रमागत फैक्टर या मल्टीप्लाई फैक्टर क्या ढूंढे कि गुणा 380 हो जाए। देखिए एक तरीका और बताता हूं, बड़ा ही शानदार जबरदस्त तरीका, 380 से बड़ी या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो तो आप कहोगे 400, 400 किसका स्क्वायर है, 20, किसका स्क्वायर है, 380 से बड़ी ढूंढ लो या छोटी ढूंढ लो, छोटी ढूंढ लोगे तो 361 किसका है, 19, या एक ढूंढनी है, सब नहीं, बड़ी ढूंढ लो, बड़ी ढूंढो, ठीक है, बड़ी कितनी है 400, 400 किसका है 20, जब ये 20 है तो इससे पहले क्या लिखा होगा 19 की, ठीक है, तो 19 गुणा 20, तो बड़ी आसानी से पहले फ्रैक्शन में पहला ही छोटा वाला 1/3 और लास्ट में आपका कितना 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 17/60, क्या हो जाएगा 17/60, ये 60, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, मैं लिख दूं आपका 420, कैसे पता करोगे, मैं लिख दूं आपका 420, कैसे पता करोगे, मैं लिख रहा हूं आपका 420, देखिए ये तो सभी को पता है भाई, 12 को लिखोगे 3 इंटू 4, 420 नहीं पता है तो बड़ी आसानी से छोटी पूर्ण संख्या मिल गई 400, 400 किसका है 20, तो बड़ी क्या होगी 21, क्लियर है या नहीं, 420 से छोटी पूर्ण संख्या क्या है 400, 421 का स्क्वायर है 20, तो बड़ी क्या होगी 21, 20 गुणा 21 420, पहली फ्रैक्शन में छोटा 1/3, लास्ट फ्रैक्शन में बड़ा 1/20, ये डिफरेंस लिखे हुए ऊपर डिफरेंस, 21 क्या आया एलसीएम, 21 क्या आया एलसीएम, 3 का भाग लगाओगे 7 बार, 21 का भाग लगाओगे 1 बार, 6/21, 3 से काट पीट मचा दोगे
3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2/7। या क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2/7। ठीक है, एक सवाल और बताइए फिर हम लोग अगर मैं इसका मान पूछ लूं, इसकी वैल्यू पूछ लूं, इसका मान पूछ लूं, इसकी वैल्यू पूछ लो या इसका मान पूछ लो, देखिए 4 6। देखिए एक बार बड़े आसानी से समझो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 ही लिख सकते हो। 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 4 और 20 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5। ज्यादा नहीं लिखना, 2 ही थे। 90 को क्या लिखोगे, ये तो मन ही मन में कर लोगे, बड़ी 100 बड़ी संख्या कितनी मिलेगी 10, तो छोटी कितनी होगी 9 या 9 9। ये देखो सीरीज कहां से बनना स्टार्ट हुई, 2 2 ये सीरीज का हिस्सा नहीं, 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 यहां से सीरीज स्टार्ट हुई, यहां से, यानी कि 1/4 ये सीरीज का हिस्सा नहीं है। तो क्या करोगे 1/4 प्लस, या 1/4 थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। 1/6 में पहला फैक्टर या पहला मल्टीप्लाई क्या दिखाई दे रहा है 2। लास्ट वाली में कितना दिखाई दे रहा है 10, तो -1/10 कैलकुलेट कर लो। 2 और 10 का एलसीएम या यही, और ये हटा दो और सॉल्व कर लो। 4 2 10 का एलसीएम कितना आ गया 20। 4 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 10 बार और 10 से काटोगे 2 बार। 10 में से 2 घटाओगे 8 और 5 कितना आ गया 13। 13/20 ये क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हमारे आज के थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे। प्रतिदिन वीडियो देखते रहिएगा। आज को वीडियो को मैं केवल छोटी रख रहा हूं, ज्यादा नहीं रख रहा हूं। ठीक है, कल मिलते हैं बेहतर क्लास के साथ, और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहां से तक देखेंगे एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए। अभी जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगी 1-2 दिन में, वैसे ही सारे क्वेश्चन आपके सम्मुख रखूंगा, सारे में इसी बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा आपके सामने। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।